नमस्ते मित्रों, आज हम उस आश्चर्यजनक कहानी के साथ जारी रख रहे हैं जिसमें परमेश्वर ने सुधारक मार्टिन लूथर के माध्यम से लोगों को अपने सत्यताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया। पिछले हफ्ते हमने देखा कि रोम के प्रभावशाली वक्ता एलियंडर ने सत्य की कोशिश की और जर्मनी में द डाइट के रूप में जाने जाने वाले बड़े राष्ट्रीय सभा को यह समझाने की कि लूथर एक और उसे जलाना चाहिए। लूथर की गलतियों में इतनी है कि 1 लाख मतवादियों को जलाने के लिए पर्याप्त है, उन्होंने घोषणा की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कई लोग पोपल लेगेट के भाषण से प्रभावित हुए थे, लेकिन परमेश्वर भी उस महान सभा में चल रहे थे जब एक महान शक्तिशाली व्यक्ति सैक्सनी के ड्यूक जॉर्ज ने उठकर और दृढ़ता के साथ इस बात को दिखाया कि लोग रोमन कलीसिया के दुरुपयोग के कारण पीड़ित हो रहे हैं। इससे सभा को तैयार किया गया कि वह लूथर के बोलने को सुने। अब एलन व्हाइट दृश्य का वर्णन करती है। अंत में लूथर समिति के सामने खड़ा हुआ। सम्राट गद्दी पर बैठे थे। वे साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा घिरे थे। किसी भी आदमी ने उस सम्मेलन के सामने जो मार्टिन लूथर अपने विश्वास के लिए जवाब देने के लिए था, से अधिक प्रभावशाली सभा के सामने कभी नहीं प्रकट हुआ था। उस प्रभावशाली और उच्च दर्जे की सभा के सामने निम्न जन्म के सुधारक ने डर और शर्म महसूस की। लूथर को सीधे सम्राट की सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए ले गए गए। भीड़ वाली सभा पर एक गहरी चुप्पी छा गई। फिर एक साम्राज्यिक अधिकारी उठा, लूथर की लिखित पुस्तकों के एक स्टैक की ओर इशारा करके और 2 सवालों का जवाब मांगा। पहला सवाल, क्या ये आपकी लिखित पुस्तकें हैं? दूसरा सवाल, क्या आप इन पुस्तकों में सम्मिलित रायों को वापस लेंगे? पहले सवाल के लिए लूथर ने मान लिया कि किताबें उनकी हैं। दूसरे सवाल के लिए उन्होंने जवाब दिया, यह एक सवाल है जो विश्वास और आत्मा के रक्षण से संबंधित है और जिसमें ईश्वर के शब्द, स्वर्ग या पृथ्वी में सबसे बड़ा और मूल्यवान धन है। इसलिए मैं बिना सोचे समझे जवाब देने पर अविवेकपूर्ण कार्य करूंगा। तब लूथर ने सम्मानपूर्वक पूछा, मैं आपकी महारानी की अनुमति के साथ, सभी विनम्रता के साथ अनुमति दें कि मुझे समय दें ताकि मैं ईश्वर के शब्द के खिलाफ अपमान किए बिना जवाब दे सकूं। यह एक बुद्धिमान अनुरोध था क्योंकि उन्होंने सभा को यह समझाया कि लूथर भावना या आवेग से कार्य नहीं करते थे। सभी उनकी शांति और स्वयं नियंत्रण से प्रभावित हुए। सुधारक को अगले दिन तक अपना अंतिम जवाब देने का समय दिया गया, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि सत्य के खिलाफ मिले हुए बलों के बारे में, उनका मन डूब गया। बादल उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए और उन्हें उम्मीद थी कि परमेश्वर उनके साथ होंगे। उस रात दुख में उन्होंने परमेश्वर के सामने अपना मन खोल दिया, उनसे अपनी दिव्य सहायता और मौजूदगी की विनती की। मेरे पक्ष में खड़े हो जाओ, उन्होंने प्रार्थना की, अपने प्रिय यीशु मसीह के लिए जो मेरी रक्षा, मेरी ढाल, मेरी मजबूत मीनार है। परमेश्वर ने लूथर को यह अनुभव कराया कि यह कार्य उसके लिए बहुत बड़ा था, कि उसकी केवल सहायता ऊपर से हो सकती थी। अपनी पूरी निर्बलता में लूथर की आस्था ईसा मसीह, शक्तिशाली मुक्तिदाता पर बंध गई। उसे यह आश्वासन मिला कि उसे परिषद के सामने अकेला नहीं प्रकट होना पड़ेगा और अपने मन को ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करके उसने अपने सामरिक संघर्ष के लिए तैयारी की। अगले दिन जब लूथर सभा के सामने खड़े हुए, वहां डर या शर्म नहीं था। शांत और शांतिपूर्ण, फिर भी महान बहादुर और उदात्त वह हुए खड़े थे जैसे कि पृथ्वी के महान लोगों के बीच परमेश्वर के साक्षी थे। अब साम्राज्यिक अधिकारी ने सुधारक से यह निर्णय मांगा कि क्या वह वापस लेना चाहेंगे जो उन्होंने लिखा था या नहीं। जवाब में लूथर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, बताते हुए कि उनकी प्रकाशित किताबें सभी एक ही प्रकार की नहीं थीं। कुछ, उन्होंने कहा, विश्वास और अच्छे कामों के बारे में थीं,
जिन पर सभी सहमत हो सकते थे। अन्य किताबें पापी और दुर्व्यवहारों को उजागर करती थीं, और तीसरी श्रेणी की किताबें उन व्यक्तियों की ओर इशारा करती थीं जिन्होंने मौजूदा बुराइयों की रक्षा की थी। इस तीसरी कक्षा में लूथर ने स्वीकार किया कि वह आवश्यकता से अधिक प्रत्यक्ष था और वह केवल एक मनुष्य था, ईश्वर नहीं। फिर उन्होंने किसी को आमंत्रित किया जो उन्हें शास्त्र से दिखा सके कि उनके शिक्षाओं में त्रुटि है, और वह तत्काल हर त्रुटि को वापस लेने के लिए तैयार हूँ और मेरी पक्षी बनाकर उन्हें आग में लिए सबसे पहले मैं होऊंगा। लूथर का प्रस्तुतिकरण जर्मन में हुआ था, लेकिन यह कहा गया कि वह इसे लैटिन में दोहराएं। थका होने उन्होंने फिर से प्रस्तुत किया। हमें जाता है कि ईश्वर की प्रविधि इस मामले में निर्देशित हुई। कई राजकुमारों का दिमाग त्रुटि और अंधविश्वास से इतना अंधा हो गया था कि पहली प्रस्तुति में उन्हें लूथर के तर्क की ताकत दिखाई नहीं दी, लेकिन दोहराव ने उन्हें प्रस्तुत बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम बनाया। कुछ लोग अब स्पष्ट रूप से देख सकते थे, वहीं कुछ अन्य अड़ियों को अड़ियां चढ़ाकर रोशनी से अंधे हो गए। सत्य का निर्धारण करते हुए नाराजगी से प्रवक्ता ने चिल्लाया, तुमने तुम्हारे सामने पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया है। तुम्हें एक स्पष्ट और सटीक जवाब देने की आवश्यकता है। क्या तुम वापस लेंगे या नहीं? एक स्पष्ट, मजबूत आवाज में सुधारक ने कहा, जब तक मुझे शास्त्र के साक्ष्य से प्रभावित नहीं किया जाता है, जब तक मैं उन पाठों के द्वारा प्रभावित नहीं होता हूँ, और जब तक वे मेरी आत्मा को ईश्वर के वचन द्वारा बाधित नहीं करते हैं, मैं नहीं वापस लौटूंगा। क्योंकि एक ईसाई अपनी आत्मा के खिलाफ बोलना सुरक्षित नहीं है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ और नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरी मदद करे। इस प्रकार इस धार्मिक ने ईश्वर के वचन के पक्के आधार पर खड़ा हुआ। आज दोस्तों, क्या मैं परमेश्वर के वचन की निश्चित आधार पर खड़े हैं? यह एकमात्र ऐसा आधार है जो स्थायी रहेगा। जैसा कि यीशु ने अपने सुंदर पहाड़ी पर प्रवचन में समझाया, जो कोई मेरे ये कहने सुनता है और उनका पालन करता है, मैं उसे एक बुद्धिमान आदमी की तरह समझता हूँ जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, और बारिश आई, बाढ़ आई और हवाएं चलीं और उस घर पर टकराईं, लेकिन वह नहीं गिरा क्योंकि वह चट्टान पर आधारित था। मैं आपको अभी तुरंत साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम आपको दृढ़ चट्टान के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, हम आपको जीवित वचन के रूप में यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपको लिखित वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो यीशु को चट्टान के रूप में प्रतिष्ठित करता है, और इस आधार पर प्रभु ईश्वर के वचन पर हम आपकी शक्ति के माध्यम से खड़े हैं। अब हम प्रार्थना करते हैं कि आप बाइबल की सच्चाई की इस दृढ़ नींव पर सुरक्षित रूप से टिके रहने और यीशु पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने में हमारी मदद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमें आगे बढ़ाएगा। इस प्रार्थना में हमारी बात सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम पर हम यह पूछते हैं, आमीन।